हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है? सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एज आर इज इक्वल टू T1 कॉमा T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। तो यहाँ पे ए जो है वो हमारा क्या दे रखा है? ऑल ट्राइंगल्स का कलेक्शन। और इसके ऊपर हमें एक रिलेशन डिफाइन किया गया आर। वो किस तरह से है? T1 कॉमा T2, जहाँ पर T1 और T2 जो है वो सिमिलर हैं। ठीक है। दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं? जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल हों। प्रोपोर्शनल का मतलब उनके मल्टीपल में हों। और इसको हमें क्या प्रूफ करना है? इक्विवेलेंस रिलेशन। आगे का एक क्वेश्चन दे रखा है, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो पहले इसको हम देख लेते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। तीसरी कंडीशन ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ए के हर एक एलिमेंट के लिए ए कॉमा ए आर में होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक क्या होता है? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए भी आर में है तो इसका उल्टा भी आर में होना चाहिए। ट्रांजिटिव क्या होता है? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो ए कॉमा सी यानी देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो अगर ये दोनों आर में हैं तो यहाँ पे अगर हम बी को हटा दें तो ए और सी बचेगा। ए और सी जो है ये भी आर में होना चाहिए, तब हम बोलेंगे, तो हम कहेंगे आर जो है वो हमारा ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन हमें चेक करनी होती हैं। तो यहाँ पे पहली कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे T1 और T2 और T3 ये तीन एलिमेंट हैं हमारे सेट ए में। ये तीनों क्या हैं? ट्राइंगल हैं। अब यहाँ पे पहली कंडीशन यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए ए कॉमा ए आर में होना चाहिए, तो हम ले लेते हैं टी ए में। दिस इंप्लाइज दैट टी इज सिमिलर टू टी। हर ट्राइंगल खुद के सिमिलर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि टी कॉमा टी बिलोंग्स टू आर। तो टी कॉमा टी आर में हो गया। दिस इंप्लाइज दैट आर इज रिफ्लेक्सिव। दूसरी कंडीशन सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो यहां पे हम मान लेते हैं लेट T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू आर। दिस इंप्लाइज दैट T1 इज सिमिलर। सिमिलर का हम इस तरह से साइन बना सकते हैं, सिमिलर टू T2। अब अगर T1 जो है वो T2 के सिमिलर है, दिस इंप्लाइज दैट T2 इज सिमिलर टू T1। दिस इंप्लाइज दैट T2 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R। तो यहां पे T2 जो है T2 कॉमा T1 भी R में हो गया। दिस इंप्लाइज दैट R इज सिमेट्रिक। तीसरी कंडीशन ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या है? इफ T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 कॉमा T3 बिलोंग्स टू R। तो हमें T1 और T3 को R में दिखाना है। अब देखो T1 T2 R में है, तो दिस इंप्लाइज दैट T1 सिमिलर टू T2 एंड T2 कॉमा T3 अगर R में है तो दिस इंप्लाइज दैट T2 सिमिलर टू T3। दिस इंप्लाइज दैट T1 सिमिलर टू T2 और T2 जो है वो सिमिलर है T3 के। दिस इंप्लाइज दैट T1 इज सिमिलर टू T3। और T1 अगर T3 के सिमिलर हो गया, दिस इंप्लाइज दैट T1 कॉमा T3 बिलोंग्स टू R। दिस इंप्लाइज दैट R इज ट्रांजिटिव। तो अगर हमारा T1 T3 R में पहुंच गया तो R हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा।
तो यहाँ पे ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो R हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे कुछ दे रखा है, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल T1 विद साइड 3, 4, 5, T2 विद साइड्स 5, 12, 13, T3 विद साइड 6, 8, 10। विच ट्राइंगल एमंग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड। तो यहाँ पे 3 ट्राइंगल दे रखे हैं, तो हमसे पूछ रहा है इनमें से कौन ट्राइंगल्स जो है वो रिलेटेड होंगे। रिलेटेड का मतलब यानी T1 और T2 के बीच में रिलेशन होना चाहिए, और रिलेशन हमारा किस तरह से डिफाइन कर रखा है, सिमिलर का, यानी कौन से 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं। ठीक है, और सिमिलर के लिए क्या होता है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। प्रोपोर्शनल का मतलब इनका और इनका रेशियो जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो 3 है, ये 5 है, 3/5 इज इक्वल टू 4/12। लेकिन यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये 1/3 है, 3/5 है, इक्वल तो हो नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि T1 और T2 सिमिलर नहीं होंगे। T1 और T3 की अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 ये है 3, ये है 6, 3/6 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 5/10। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 1/2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, यानी ये सारे जो हैं वो 1/2 के इक्वल हैं। तो जब ये प्रोपोर्शनल हैं, इसका मतलब ये हुआ T1 एंड T2 आर रिलेटेड। तो इसका मतलब T1 और T3, सॉरी T3 है, T1 और T3 जो है वो रिलेटेड होंगे। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।